Students, Assalamu alaikum. How are you? This is chemistry class for grade 10 and we are doing chapter number 10 and the topic is acid, bases and salts. We were doing the self-ionization of water. We derived the Kw in that lesson. That was Kw is equal to 1.0 into 10 raised to power minus 14, in which when hydrogen ion concentration is equal to hydroxyl ion concentration, that is equal to 1 into 10 raised to power minus 7. This is the calculated value. ये हमने calculate की थी. अगर तो वैल्यू 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 है तो सोल्यूशन क्या है? न्यूट्रल है. ये आपने बात याद रखनी है. व्हेन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7, दैट सोल्यूशन इज एसिडिक. बट दिस इज़ अ रिवर्स. स्टूडेंट्स, यहाँ आपने एक बात याद रखनी है कि जब हम हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो अगर वो ग्रेटर है 10 रेज टू 7 से तो सोल्यूशन एसिडिक होगा. लेकिन जब हम पीएच के रेफरेंस से देखते हैं, अगर वो ग्रेटर है 7 से पीएच वैल्यू तो सोल्यूशन इज़ बेसिक. ये रिवर्स है, ये आपने माइंड में रखना है. और माइनस 7 से ग्रेटर क्या है? -6, -5, -4, -3, -2, -1. ये 7 से क्या है? ग्रेटर हैं. और जितना आगे जाएंगी माइनस की वैल्यू ये कम होता जाएगा. -8, -9, -10, -11 ये क्या है? -7 से लेस हैं. ठीक है. अब अगर तो हम क्या कर रहे थे कि सोल्यूशन कब एसिडिक होगा? जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है ग्रेटर होगी 1 इंटू 10 रेज टू पावर 7 से. लेकिन अगर पीएच देखना है हमने, तो अगर पीएच की वैल्यू 7 से ग्रेटर है तो क्या है? सोल्यूशन बेसिक है. इसी तरह अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लेस देन 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 है तो सोल्यूशन बेसिक है. लेकिन व्हेन पीएच इज़ लेस देन 7 तो सोल्यूशन जो है एसिडिक है. ये थोड़ा रिवर्स चल रहा है, ये आपने माइंड में रखना है. ठीक है. और ये हम 7 क्यों लेते हैं? दैट इज़ जो हमने वैल्यू पुट करके कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली थी पीएच की, दैट इज़ 7. ठीक है. ये मैंने इसलिए थोड़ा सा आपके सामने नोट डाउन कर दिया कि अगर आपको समझना है तो आप इसको देख लें. ठीक है. ये मैंने लिख दिया है इसीलिए यहाँ पे. अब क्या है कि हमने ये देखना है कि हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे. तो उसके लिए बहुत एक सिंपल वे है. अब ये देखें कि एक एग्ज़ाम्पल है. इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन गिवन है 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 मोलर. m इज़ फॉर मोलर. ठीक है. दिस इज़ अ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन. तो सिंपल आपने क्या देखना है कि ये 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 इज़ ग्रेटर और लेस दैन 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6. दिस इज़ ग्रेटर. सो आप सिंपल क्या लिख देंगे? सोल्यूशन इज़ एसिडिक इन दिस वे. ये देखिए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 इंटू 1.0 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 मोलर इज़ ग्रेटर दैन 1.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7. तो सोल्यूशन क्या है? एसिडिक है. सिंपल. इसी तरह दूसरी एग्जांपल में ये देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड है. ठीक है. अब इसमें क्या है कि किस चीज़ की गिवन है? हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, हाइड्रोजन आयन की नहीं है. तो आपने क्या करना है कि अगर तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो तो सिंपल आपने कंपेयर करना है कि वो 1.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 से लेस देन है या ग्रेटर देन है. तो आपने सिंपल उसको एसिडिक लिखना है. लेकिन अगर हाइड्रोक्सिल आयन की है तो आपने उसको कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट कैसे करना है? आपने इस तरीके से कैलकुलेट करना है. आपने वैल्यू पुट करनी है. हम KW की इक्वेशन जो हमने पहले डिराइव की थी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन
इंटू हाइड्रोक्सिल आयन कंसनट्रेशन। फिर हम उनकी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 1.0 इंटू 10⁻⁻14 हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इंटू 1.0 इंटू 10⁻⁻5 जो कि एग्जाम्पल में गिवन है। दोनों की वैल्यूज़ पुट की, साइड चेंज की, तो ये फिर आ जाता है 1.0 इंटू 10⁻⁻9। अब -9 क्या है, लेस देन है किससे, -7 से। सो 1.0 इंटू 10⁻⁻9 मोलर इज़ लेस देन 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मोलर। तो सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक। अब हम ये सेल्फ असेसमेंट देखते हैं। इसमें एक सॉफ्ट ड्रिंक है जिसकी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 3 इंटू 10⁻³ है मोलर। अब ये 10⁻³ इज़ ग्रेटर देन 10⁻⁻7, तो सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। सिंपल आपने लिखना है 3 इंटू 10⁻³ मोलर कंसनट्रेशन इज़ लेस देन greater than 1.0 into 10⁻⁻7, so the solution is acidic। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल में आपको दिखाया था, इस तरीके से आप लिख देंगे। ठीक है, जब ग्रेटर देन होगी तो सोल्यूशन एसिडिक होगा, लेस देन होगी तो सोल्यूशन बेसिक होगा। इसी तरह सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें भी इसी तरह आप लिख देंगे कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 4.2 इंटू 10⁻⁻3। अब ये भी क्या है, दिस इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 1.0 इंटू 10⁻⁻7, सो द सोल्यूशन इज़ अगेन एसिडिक। आपने प्रॉपर लाइन लिखनी है, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल में प्रॉपर लाइन लिखी है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज़ दैट, जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन है, मोलर ग्रेटर देन 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मोलर, द सोल्यूशन इज़ एसिडिक। बट if the hydroxyl ion concentration is given, as you can see in this question number 3, so the solution will be in different way. The solution will be in this way. You will write Kw is equal to hydrogen ion concentration into hydroxyl ion concentration. आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। Kw की वैल्यू है 1.0 इंटू 10⁻⁻14 एंड इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और 4.2 इंटू 10⁻³ किसकी है, हाइड्रोक्सिल आयन की। हाइड्रोजन आयन को हम साइड पे करेंगे तो हाइड्रोक्सिल आयन दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो हम 10⁻³ को ऊपर लेकर जाएंगे, 1.0 को 4.0 से सिंपल डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। 10⁻³ को ऊपर लेके जाएंगे तो +3 हो जाएगा। तो -14 में से +3 माइनस करेंगे तो -11 आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू ग्रेटर है m। अब क्या आंसर होगा आपका, बिकॉज 0.2 इंटू 10⁻⁻11 मोलर इज़ लेस देन 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मोलर, सोल्यूशन इज़ बेसिक। सो रिमेंबर, अगर तो सिर्फ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन गिवन है तो आप सिंपली उसे कंपेयर करके बता देंगे कि एसिडिक है, बेसिक। लेकिन अगर क्वेश्चन में हाइड्रोक्सिल आयन की है तो आप उसे प्रॉपर इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और मोलर आपने ज़रूर लिखना है, दैट इज़ आयन। In this way we can classify a solution as neutral, acidic or basic by calculating the values.